जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पार्ट 4 वीडियो के बारे में। तो हमारा पहला ट्रिक्स है, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है उसे y रुपए में बेचने पर उतने की ही हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य किस तरह निकालेंगे? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो x + y/2 हो जाएगा। मान लीजिए किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचने पर जितने का लाभ होता है उतना ही 8 रुपये में होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 12 + 8/2 अर्थात 10 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह जो है निकल जाएगा क्रय मूल्य। अगला ट्रिक्स देख लेते हैं अपना टाइप 12। यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने की अपेक्षा y रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत जो है n गुना हो तो। मान लीजिए किसी वस्तु को जो है x रुपये में हम बेच रहे हैं और y रुपये में बेच रहे हैं, तो y रुपये में जितना लाभ हो रहा है उसका n गुना x रुपये में बेचने पर हो रहा है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा अर्थात कितने रुपये में वस्तु खरीदा गया, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं nx - y/n-1। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए किसी वस्तु को जो है 120 रुपये में बेचने की अपेक्षा जो है 140 रुपये में बेचने पर 140 में बेचने पर लाभ जो है वो दोगुना है। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा nx - y अर्थात 2 गुना है 120, y का मान कितना दिया गया है 140, यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो है 2 गुना हो जा रही है 2, और 120 रुपये में बेचने की अपेक्षा अर्थात x की वैल्यू दिया गया है 120 और y की वैल्यू जो है 140 दिया गया है। तो nx - y/n-y अर्थात 2 - 1, तो हो जाएगा 240 - 140/1 अर्थात 140। तो हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 140 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगला टाइप देख लेते हैं, टाइप 13। यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को y रुपये में बेचने से प्राप्त हानि का n गुना हो तो क्रय मूल्य क्या होता है? तो इसका क्रय मूल्य हो जाता है x + ny/n+1 अर्थात जो x है वो जितने में पहले जो है x रुपये में बेचा गया तो लाभ हो रहा है, तो उसको x यहाँ लिख देंगे और प्लस कर देंगे हम जितनी की हानि हो रही है जितने में बेचने पर उसका, और मल्टीपल कितना गुना है ny, और डिवाइड कर देंगे हम n+1 से। तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं अगर हानि की बात की जा रही हो तो। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुए हानि की दोगुनी है। अर्थात हमको प्राप्त क्या है, हमें प्राप्त है कि x की वैल्यू 840 और y की वैल्यू 600 और n की वैल्यू जो है वो दोगुनी है हानि प्रतिशत, तो 2। तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य जो है x + ny/n+1। x की वैल्यू 840 है, n की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 600 है और n की वैल्यू 2 है। तो इस तरह जो है अब 840 + 1200 तो हो जाएगा 2040/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 680 रुपये। अतः जो है क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया 680 रुपये। तो इस तरह हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम। मान लीजिए 3 क्रमागत बट्टे जो है वो मतलब डिस्काउंट जो है x% y% और z% जो है तो उसका जो है समतुल्य एक ही बट्टा क्या होगा? अर्थात मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर हम x% y% और z% डिस्काउंट दे रहे हैं,
तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा फार्मूला ये है, इसका फार्मूला है 1 माइनस एक्स अपान 100 इंटू 1 माइनस वाई अपान 100 इंटू 1 माइनस जेड अपान 100 इंटू 100%। तो जो है टोटल डिस्काउंट जो है इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि दिया गया क्वेश्चन में कि 30% डिस्काउंट दिया गया है, 30%, 20% और 10%। ठीक, तो इसका जो है पूछा गया है कि इसका टोटल डिस्काउंट क्या है, अर्थात समतुल्य एक ही डिस्काउंट कितना होगा। ये 3 क्रमागत डिस्काउंट दिए गए हैं किसी वस्तु पे क्रम से, मतलब एक बार 30% डिस्काउंट लगाया गया, फिर 20% डिस्काउंट लगाया गया और फिर 10% डिस्काउंट लगाया गया। तो जो टोटल उस वस्तु पर डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। तो उस जो है वस्तु पर डिस्काउंट इस तरह इस फार्मूले पर रख के निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 30 अपान 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/10 इंटू 1 माइनस वाई अपान 100 अर्थात 10 माइनस 2 8/10 इंटू 1 माइनस जेड अपान 100 अर्थात 1 माइनस 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 1 अर्थात 9/10। इसका हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ 1000 हो जाएगा। फिर इसका जो है 7 इंटू 8 इंटू 9 जो भी आएगा उसको यहाँ पे हम लिख देंगे -504। तो यहाँ पे टोटल जो है 1000 माइनस 504 ये हो जाएगा 496 अपान 1000। चूँकि यहाँ टोटल डिस्काउंट जो है परसेंटेज में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम 100 से जो है इसको मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे 100 लिखा गया है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 49.6% जो है हो जाएगा। अर्थात उस वस्तु पे जो है क्रमागत 30, 20 और 10% का डिस्काउंट देने के बाद टोटल 49.6% का जो है डिस्काउंट जो है दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।